हेलो स्टूडेंट। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य प्लस आग्रह। विंसेंट सियन इन्होंने सत्याग्रह को कहा है कि ये उस समय का क्या था? सर्वोच्च आविष्कार था। यदि हम सत्याग्रह आया कहां से, या यूं कहें कि कब आया था, ये जब आया था इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में कौन सा प्रतिरोध चल रहा था? निष्क्रिय प्रतिरोध चल रहा था। तब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द दिया था। यदि हम सत्याग्रह शब्द को आगे बढ़ाएं तो सत्याग्रह शब्द वास्तव में होता क्या है? यदि हम सत्याग्रह के अर्थ की बात करें, सत्याग्रह का अर्थ तो ये है सत्य प्लस आग्रह। इसका अर्थ ये हुआ विवादों को अहिंसा से सॉर्ट आउट करना, विवादों को अहिंसा से सुलझाना। क्या कहलाएगा? सत्याग्रह कहलाएगा। या इसका दूसरा अर्थ देखें तो बुराई का विरोध करना, बुराई का विरोध करना। ये दोनों ही अर्थ किसके हैं? सत्याग्रह के हैं। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। इसका सीधा अर्थ निकल कर आता है विवादों को अहिंसा के द्वारा सुलझाना। गांधी जी ने अपने जीवन में हिंसा का कहीं कोई कदम माना ही नहीं। उन्होंने दूसरा अर्थ दिया कि बुराई का यदि विरोध करना है तो उसका सीधा अर्थ क्या निकलेगा? सत्याग्रह निकलेगा। इन्होंने आगे इसमें बढ़ाया भय, चिंता, कष्ट, शोषण, इन सभी से यदि मुक्ति दिला सकता है तो वो कौन दिला सकता है? सत्याग्रह दिला सकता है। और भारतीयों के मन में इसको लेकर बेहद दृढ़ विश्वास हो गया। भारतीयों को मन में सत्याग्रह को लेकर बहुत ज्यादा मजबूत विश्वास हो गया।
क्यों? उनको लगने लगा कि जो हमारी आजादी है वो केवल और केवल किसके जरिए आ सकती है? सत्याग्रह के जरिए ही आ सकती है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि यही एकमात्र निष्क्रिय प्रतिरोध है जिसे हम लोग लंबे समय तक और स्थायी तौर पर चला सकते हैं। ये बात भारतीय मानने लग गए। किसको लेकर? सत्याग्रह को लेकर मानने लग गए। तो सत्याग्रह का अर्थ क्या हुआ? सत्य प्लस आग्रह। सत्य के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। इसके दो अर्थ निकल कर आए। पहला, विवादों को अहिंसा से यदि सुलझा लिया जाए, विवादों को किससे सुलझा लिया जाए? अहिंसा से, तो ये भी क्या कहलाएगा? सत्याग्रह कहलाएगा। बुराई का यदि हम विरोध करते हैं तो ये भी क्या कहलाएगा? सत्याग्रह कहलाएगा। गांधी जी ने तो यहां तक भी कहा है कि किसी भी प्रकार की बुराई को सहन करना भी बुराई करना ही है, कि किसी भी प्रकार की अराजकता को, भय को या बुराई को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसका प्रबल विरोध करना चाहिए। ये किसका मानना है? गांधी जी का मानना है। इसके बाद में ये कहते हैं भय, चिंता, कष्ट और शोषण, इन सब का अगर हटाना, इन सब का विरोध करना है तो एकमात्र ऑप्शन क्या है? सत्याग्रह ही है। फिर भारतीयों को लेकर यदि देखें तो भारतीय जनता सत्याग्रह को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित थी। इन्हें यह लग रहा था कि यदि हमें आजादी मिल सकती है तो किसके माध्यम से मिल सकती है? केवल और केवल सत्याग्रह के माध्यम से ही मिल सकती है। इसको लेकर आगे विद्वान हुए हैं बोस। इनका पूरा नाम है एन.के. बोस। एन.के. बोस इन्होंने कहा सत्याग्रह अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह अहिंसा के माध्यम से किया जाने वाला युद्ध है, जाने वाला विरोध है या युद्ध है। ये बात इन्होंने कही। किसने? एन.के. बोस ने कही है। इसके बाद हम देखते हैं सत्याग्रह के लिए आवश्यक शर्तें। सत्याग्रह के लिए आवश्यक शर्तें या यूं कहे विशेषता, कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक सत्याग्रह करने वाले में। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सत्याग्रह की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं और गांधी जी ने क्या क्या कहा है। पहली विशेषता है ईश्वर में अटूट विश्वास होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, भरोसा नहीं करता है, वह व्यक्ति सत्याग्रह करने लायक है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सत्याग्रह में समय सीमा निश्चित नहीं है। सत्याग्रह में क्या निश्चित नहीं है? समय सीमा नहीं है। कितने दिन लग जाएं, आप कितने दिन तक सत्याग्रह करते रहेंगे और हो सकता है साल भी लग जाएं। जैसे बहुत सारे आंदोलन के बारे में हम देख रहे हैं, पर्यावरण आंदोलन है, खेजड़िली आंदोलन है, ये आजीवन चल रहे हैं और इनकी समय सीमा कोई निश्चित नहीं है। तो ईश्वर में भरोसा होना चाहिए कि मैं कहीं टूट तो नहीं जाऊंगा। एक नियमित रूप से लगातार इस विश्वास के साथ उसे डटा रहना पड़ेगा, उसे विरोध करना होगा। दृढ़ संकल्पी होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कहते हैं अहिंसक होना चाहिए। कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अहिंसक भी होना चाहिए। अहिंसक व्यक्ति ही सत्याग्रह कर सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि यदि कोई हिंसक व्यक्ति सत्याग्रह में आना भी चाहेगा तो हिंसा ज्यादा समय तक चल नहीं सकती। हिंसा का तो दी एंड तुरंत ही हो जाता है।
दोनों पक्षों में से एक पक्ष का समाप्त होना, युद्ध का समाप्त होना है और वहां हिंसा समाप्त हो जाएगी। लेकिन अहिंसक व्यक्ति ही क्या कर सकता है, सत्याग्रह को आगे कर सकता है, नियमित कर सकता है। फिर कहते हैं सत्य बोलने वाला व्यक्ति भी, सत्य बोलने वाला व्यक्ति ही क्या कर सकता है, अपने सत्याग्रह कर सकता है। इसके बाद कहते हैं मजबूत या यूं कहें अटल, मजबूत, अटल या यूं कहें कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसमें और इसमें अंतर है। यहां ईश्वर की प्रति श्रद्धा को मजबूत की बात कही गई है, यहां शारीरिक मजबूती की और मानसिक मजबूती की बात इन्होंने कही है। यदि हम मानसिक मजबूती की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई आज सत्याग्रह शुरू हुआ और कोई व्यक्ति अपने आप को कितना कष्ट पहुंचा सकता है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हृदय परिवर्तन जो होगा, हृदय परिवर्तन जो होगा वो स्वयं के कष्ट देने पर होगा, स्वयं को कष्ट देने से होगा, ना कि सामने वाले को कष्ट देने पर होगा। आप कितना कष्ट आप अपने आप में सह सकते हैं, कितने दिन भूखे रह सकते हैं, कितने दिन हड़ताल कर सकते हैं, कितने दिन प्रदर्शन कर सकते हैं, कितने दिन धरना दे सकते हैं, कितने दिन हिजरत कर सकते हैं, सविनय अवज्ञा का पालन कर सकते हैं, ये सारे शब्द हम बाद में देखेंगे। तो ये सब क्या है, सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। फिर इसमें है निर्व्यसनी। निर्व्यसनी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई अपवाद ना हो, या यूं कहें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। मदिरा पान करने वाला, अपने शराब का सेवन करने वाला, या यूं कहें गलत तरीके से कुछ पाने वाला, ये सब यहाँ पर क्या कर दिए गए, बैन कर दिए गए हैं। शुद्ध सात्विक ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला बेहद मजबूत व्यक्ति ही क्या कर सकता है, सत्याग्रह का अणुव्रत ले सकता है, व्रत कर सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता। इसमें कहते हैं ईश्वर में अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं आएगी सत्याग्रह सफल हो ही नहीं सकता। इसमें क्योंकि समय सीमा निश्चित नहीं है, इसलिए कितने दिन तक सत्याग्रह करना रहेगा इसका कोई आइडिया नहीं होता है। दूसरा ये कहते हैं अहिंसक व्यक्ति ही सत्याग्रह कर सकता है, हिंसक व्यक्ति सत्याग्रह नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है, सत्य आधारित कार्य नहीं करता है, वह भी सत्याग्रह नहीं कर सकता। फिर मजबूत, अटल, मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब सत्याग्रह पे प्रेशर पड़ेगा, सत्याग्रह का प्रेशर आएगा, समय सीमा बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। या यूं कहें शारीरिक परेशानियों को झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि हिंसक आदमी को गुस्सा आएगा। अहिंसक व्यक्ति जो मानसिक रूप से मजबूत होगा वो सामने वाले का हृदय परिवर्तन होने तक टिक पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि मजबूत अटल व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति नहीं है, तो वह बहुत लंबे समय तक सत्याग्रह कर पाएगा और सामने वाले का क्या कर पाएगा, हृदय परिवर्तन कर पाएगा। फिर निर्व्यसनी यानी कि अपवाद और दोष, किसी प्रकार की कोई नशा पता उसमें नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का गलत आचरण नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो ये सारे आवश्यक शर्तें हैं और विशेषताएं हैं सत्याग्रह को अपनाने की। इसमें आगे देखें, सत्याग्रह व्यक्ति में चरित्रवान होना भी जरूरी है। सत्याग्रही के लिए क्या जरूरी है, चरित्रवान होना भी बेहद जरूरी है। गांधी जी मानते हैं चरित्रहीन व्यक्ति सत्याग्रह के लिए उचित नहीं है। फिर इसके बाद गांधी जी कहते हैं शुद्ध ध्येय, उद्देश्य भी कैसा होना चाहिए, उसका शुद्ध होना चाहिए।
क्योंकि जिसका शुद्ध उद्देश्य ही नहीं है वो लक्ष्य की प्राप्ति सिद्ध करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गांधी जी ने यह भी कहा था कि साधन और साध्य की पवित्रता होना बेहद जरूरी है, तो यहाँ पर शुद्ध उद्देश्य का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सत्याग्रह की आवश्यक शर्तें हो गई कि शुद्ध चरित्र होना चाहिए, शुद्ध ध्येय होना चाहिए, उसका चरित्रवान होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला होना चाहिए, कमजोर व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अहिंसा का साधन अपनाना चाहिए, अटल ध्येय उद्देश्य के साथ साथ समाज के साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। यानी कि नैतिकता में जो जो चीजें आती हैं, या यूं कहें समाज में जो जो चीजें आती है अच्छाई की तरफ, वो सब उसमें होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अगली बात कि सत्याग्रह कहां कहां किया जा सकता है। तो सत्याग्रह केवल सरकार के विरुद्ध ही नहीं, सत्याग्रह केवल सरकार और शासन के विरुद्ध ही नहीं होता, जबकि यह जाति के विरुद्ध भी हो सकता है, व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है। सरकार और शासन के विरुद्ध तो होगा ही होगा, सरकार और शासन के विरुद्ध तो होगा ही होगा। इसके बाद और किसके विरुद्ध हो सकता है ये? जाति, व्यक्ति, कौम, समाज, कुरीति, इन सब के विरुद्ध भी ये हो सकता है। जैसे अभी हमारे समाज में कुरीति में देखें, अस्पृश्यता एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको अनुच्छेद 17 से हटा दिया गया है भारत के संविधान में। समाज में सती प्रथा थी पहले, अभी तो नहीं है, लेकिन अभी बाल विवाह है और भी बहुत सारी कुरीतियां हमारे यहाँ हैं। बाल विवाह को भी सती प्रथा को भी 1928 में राजा राम मोहन के प्रयासों से बाद में क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। जाति पाति ये सबसे बड़ी बीमारी है आज। जाति सूचक शब्द यदि देखें तो भारत के संविधान में 330, 331, 332 और 333 ये चारों आर्टिकल जाति के आरक्षण से संबंधित हैं। लोकसभा, राज्य, संसद और विधानसभाओं में 330 में लोकसभा में, 332 में विधानसभा में, और बाकी सब लोग जो नोमिनेट होने वाले हैं वो सब हैं। यदि हम व्यक्ति विशेष की देखें तो तानाशाही व्यक्ति का भी विरोध करना चाहिए। तानाशाही व्यक्ति समाज के लिए सही नहीं है। सरकार के जो गलत नियम कानून हैं, जो समाज के विरोध में जाकर काम किए जा रहे हैं, उनको भी समाज में रोकने का अधिकार होना चाहिए। शासन की जो गलत तरीके हैं, या यूं कहें ब्यूरोक्रेट्स जो शासन चलाते हैं, आईएएस अधिकारी, ये गलत नीतियां भी ला सकते हैं जिससे प्रशासन में द्वेषता भावना आ सकती है, जनता का शोषण हो सकता है। तो सत्याग्रह को यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे हम समाज में सत्याग्रह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है सत्याग्रह का स्वरूप, यानी कि सत्याग्रह कैसे कैसे किया जा सकता है। यहाँ सवाल क्या आएगा? यहाँ सवाल अपने पास क्या क्या बने? पहला सवाल बना सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर दूसरा सवाल है सत्याग्रह की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या हैं? या यूं कहें कि सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह कौन कर सकता है, ये यहां पर सवाल बने। इसके बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सत्याग्रह के स्वरूप। इसमें हड़ताल है, धरना प्रदर्शन है, रैली है, हिजरत है, समन्वय अवज्ञा है। सत्याग्रह के स्वरूप की बात करें तो इसमें पहला है असहयोग। असहयोग में भी 3 है। पहला है धरना, हड़ताल
और तीसरा है सामाजिक बहिष्कार। हम पढ़ रहे हैं सत्याग्रह के स्वरूप। इसमें आगे है हिजरत है, सविनय अवज्ञा है और उपवास। इसके 4 हैं। 4 में से पहला कौन सा है? असहयोग। असहयोग में 3 है, धरना है, हड़ताल है और सामाजिक बहिष्कार है। धरना हम समझते हैं किसी भी चीज के या किसी का जिसका हमें विरोध करना है उसके सामने जाकर हम लोग बैठ जाएं। इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, अपशब्द नहीं होने चाहिए, द्वेषता नहीं होनी चाहिए, घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। शुद्ध अंतर्मन से जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जिसके हम विचार बदलना चाहते हैं, उसके सामने बैठकर अनिश्चित समय तक हम लोग वहां पर धरना देने वाले होते हैं। यही सत्याग्रह का पहला जो स्वरूप है, असहयोग, उसका पहला बिंदु है धरना। और धरना हम वैसे भी सब समझते हैं, विधानसभा में है, अभी मुख्यमंत्री जी भी दे रहे थे, बहुत सारे जो विवाद है उनको सुलझाने के लिए धरने की बात की जाती है। हड़ताल, हड़ताल का सीधा अर्थ है कार्य ना करना, कार्य ना करना या कार्य रोक देना। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे गांधी जी बहुत बार हड़ताल पर गए, या यूं कहें हड़ताल को जारी कर देते थे, असहयोग बढ़ा देते थे, या यूं कहें कि जो दैनिक कार्य हैं उनको भी रोक दिया जाता है। भारत में बहुत सारी हड़ताल होती है, विद्युत कर्मियों की हड़ताल, शिक्षकों की हड़ताल, डॉक्टरों की हड़ताल, बहुत सारी हड़ताल के बारे में आपने सुना होगा कि कार्य ना करना। इससे प्रशासन मजबूर हो जाता है और वह ना चाहकर भी बात मानने के लिए आता है। सामाजिक बहिष्कार, ये भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है। जब व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज में बहिष्कार करता है तो उसका जो रिजल्ट्स होता है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। और कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, परिवार, जाति, कौम, संप्रदाय समाज से अलग नहीं हो सकता। और सामाजिक बहिष्कार होने पर तुरंत उसमें प्रभाव आएगा और तुरंत उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला स्वरूप जो असहयोग है उसके 3 भाग थे, धरना, हड़ताल और सामाजिक, ये होता है खत्म।